So, today we are going to study about fair share, um, chapter 8, class 3, NCRT, mathematics book. Uh, fair share is like अच्छे तरीके से शेयरिंग, राइट? सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो अच्छे तरीके से शेयरिंग मतलब मेरे पास कुछ है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ उसको शेयर करना चाह रहा हूँ। शेयर मतलब बांटना चाह रहा हूँ मैं। तो अगर मैं उसको बांटना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा? एक तरीका तो ये होता है कि जस्ट मैंने किसी को देने के लिए कुछ उसमें से छोटा सा एक पीस, चॉकलेट का पीस था, वो शेयर करना था, वो दे दिया। बट फेयर शेयर क्या रहेगा कि अगर कोई चीज मेरे पास है और मुझे वो दो लोगों में बांटनी है, तो दोनों लोग हाफ हाफ मिलेंगे। मतलब जो भी पोर्शन होगा किसी भी चीज को जब भी बांटा जाएगा तो उनको वो इक्वल मिलेगा। दैट्स कॉल्ड फेयर शेयर। अगर इस चीज को अगर आप गूगल करके इसका मीनिंग, और ये चीज मैं शुरू से कहता आया हूँ कि अ, हमारी जो मोस्टली जो बुक्स लिखी हुई हैं वो इंग्लिश में है, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। बट इंग्लिश अक्रॉस द कंट्री, हमारे इंडिया में, हमारे देश में अ, एक नेचुरल नेटिव लैंग्वेज नहीं कही जाएगी, राइट? कहीं पर हिंदी बोली जाती है, कहीं पर गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, राइट, असमीज, मणि मणिपुरी, लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पे बोली जाती है। तो हमें उन वर्ड्स का एक पर्टिकुलर मतलब पता होना चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश में हमें एक वर्ड मिला, हमें उसका ठीक से मतलब नहीं पता, जस्ट हमने एज्यूम कर लिया। बट कई बार उस वर्ड को ठीक से ना समझना हमारे कंसेप्ट्स को ब्रिटल कर देता, राइट? ब्रिटल मतलब उतना पक्का नहीं रहता। कॉन्सेप्ट वो होता है जो एक बार आपने जिसको समझ लिया उसको आप कई जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो आप फेयर शेयर का सीखेंगे, जिसे हिंदी में बोला जाए उचित हिस्सा। उचित हिस्सा मतलब ठीक हिस्सा मिला। तो सिर्फ इस एक चैप्टर की वजह से आप डिवीजन, शेयरिंग, प्रोपोर्शन, ये सब सीखेंगे आगे चल के, राइट? तो इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो लंच ब्रेक पर हैं, शबनम एंड मुक्ता। शबनम एंड मुक्ता आर एंजॉयिंग देयर लंच ब्रेक। अब इनमें से कौन सी शबनम है, कौन सी मुक्ता, ये तो नहीं समझ में आ रहा मुझे। बट जो ये स्टूडेंट है, ये कहते हैं, डू यू वांट चॉकलेट्स? सो वो कहते हैं कि यस प्लीज, यू हैव टू शेयर योर पराठा विद मी। सो वो टिपिकल किड्स बिहेवियर कि मैं तुझे कुछ दे रहा हूँ तो तुझे भी मुझे कुछ देना होगा। तो उसने कहा कि मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, बट इसके बदले में मुझे पराठा भी चाहिए था। तो हाउ डू यू थिंक दे आर गोइंग टू शेयर द चॉकलेट एंड द पराठा इक्वली? तो दो हैं तो इक्वली करना है। इक्वली, फेयर शेयर इज द इक्वल शेयर। इट्स नॉट लाइक एक छोटा सा पीस दे दिया एक चीज का, राइट? तो उसने क्या हुआ, उसने अपनी चॉकलेट दी। और तो जो दूसरी फ्रेंड थी उसने अच्छे से, वो जानती थी, वो समझी, उसने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, इट्स नॉट फेयर, यू गेव मी अ बिगर पार्ट। तो कुछ से डिड आई, सही में शायद उसे पता नहीं लगा। बट अगर देखे हाथों में थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके, तो ये उसके पास दो पीसेस रह गए और उसके पास चार पीसेस आ गए चॉकलेट के। तो उसने उसे कंपेयर करके ही बताया, दीज आर नॉट इक्वल। तब उनके बीच में बात हुई, वी विल डिवाइड द पराठा इक्वली, हम पराठे को इक्वली डिवाइड करेंगे। तो थिंक अबाउट a strategy that you can use to check whether two pieces are equal or not. Again, strategy एक बहुत ही भारी भरकम शब्द है जो कि हम लोग इतने बड़े होकर भी इसको ऐसे ही यूज कर रहे हैं। बट इसका मतलब बहुत भारी भरकम है। स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति, रणनीति मतलब तरीके, अगर छोटे लेवल पे समझा जाए तो। अदरवाइज स्ट्रेटेजी का मतलब काफी बड़ा हो भी होता है। स्ट्रेटेजी मतलब जहाँ पे आगे पीछे सारे फैक्टर्स, सारी तरीके, सारी चीजों को समझ के आप कोई
निर्णय, कोई चीज बनाते हैं, राइट, कोई रणनीति बनाते हैं, राइट। रणनीति मतलब रण, अगेन एक हिंदी वर्ड है, काफी मैच्योर। रण मतलब किसी तरीके की लड़ाई, नीति मतलब तरीका, राइट। तो लड़ाई का तरीका, और लड़ाई में आपको पता है आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, कहाँ से आपको आगे बढ़ना है, कहाँ से पीछे हटना है, कहाँ पर आपकी लड़ाई में आपको एडवांटेज है, कहाँ पर आप वीक है, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो कौन सी, और तो ये सारी बातें स्ट्रेटेजी का मतलब इसीलिए मैंने समझा, अगेन एक वर्ड है अलग तरीके का, इसको हमें समझना होगा। Think about a strategy that you can use to check whether two pieces are equal or not. तो उस तरह की तरीके समझिए, उस तरीके की रणनीति की जिससे आप ये पता लगाएं कि दो हिस्से इक्वल हैं या नहीं है। तो हाउ डू यू शेयर ऑब्जेक्ट्स इक्वली, व्हाई शबनम फोल्डिंग द पराठा ओवर इटसेल्फ। तो ये शबनम एक्चुअली है ना, तो शबनम ये पोनीटेल वाली थी, मुक्ता ये थी दूसरी लड़की जिसके पास चॉकलेट थी, राइट। तो शबनम के पास पराठा था, तो उसने शबनम ने अपने पराठे को फोल्ड किया। तो बच्चों को तो पता है कि किसी भी चीज को अगर हाफ हाफ करना है तो उसको उसके ऊपर एक पोर्शन को फोल्ड कर लो, तो वो हाफ हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कोई एक A4 साइज शीट या कागज का टुकड़ा भी ले, उसको अगर हमें इक्वली डिवाइड करना है, जैसे हम बचपन में चिट पर्चियां कुछ करके हम खेलते थे, तो उसको इक्वल हम फोल्ड कर करके इक्वली बांटते थे ताकि वो इक्वली सबके आगे डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। तो उसी तरीके से पराठा को उसने फोल्ड किया हाफ में, राइट। सेमी सर्कल, सर्कल की शेप हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। तो यहाँ पर उसी तरीके से अगर उसको हाफ में, बीच में से हाफ में, बीच में से फोल्ड किया तो वो उसका वो हाफ हाफ हो जाएगा, राइट। तो ऐसा है, तो ये भी हाफ नहीं है, ये भी हाफ नहीं है, ये वाला जो है ये हाफ है, तो फोल्ड किया था उसे बीच की लाइन से, इस पोर्शन के इस पोर्शन के ऊपर आ गया था, तो ये हाफ हो गया, राइट। तो अब हम इससे कहेंगे, जब इसको कट करके आपस में बांटा जाएगा तो हम ये कहेंगे दिस इज फेयर शेयर, ये एक उचित हिस्सा है। नाउ when one whole is shared equally between two people, each share is called a half। तो ये सबसे important चीज है, when one whole is shared between two people, each share is called a half। जब दो लोगों के बीच में फेयर शेयर किया जाएगा, किसी चीज को पूरा बांटा जाएगा बराबर बराबर, तो जो दोनों के पास जो हिस्सा आएगा वो हाफ कहलाएगा, राइट। तो हाउ मेनी हाफ्स मेक वन होल, चेक विद सम हाफ्स। तो हाफ हाफ, अब दो लोगों के बीच में हाफ हाफ बांटा गया है, तो अगर हाफ हाफ को जोड़ा जाएगा तो वो वन पूरा बन जाएगा, राइट। तो एक से एक हिस्से को, एक पूरा था, when one whole is shared equally between two people। ये पूरा एक पूरा है, होल मतलब पूरा, इसको दो लोगों के बीच में, शबनम और मुक्ता के बीच में आधा आधा बांटा जाएगा, इक्वली। इक्वली जब बांटा जाएगा तो उसे हम आधा कहेंगे। अब कितने आधों को जोड़ के वन बनेगा, अब भाई दो लोगों के बीच में इक्वली बांटा गया था ना, तो दो आधे हिस्से को जोड़ के एक पूरा हिस्सा बनेगा, सिंपल, राइट। समझ गए होंगे आप। जब भी किसी एक चीज को दो लोगों के बीच में बराबर बांटा जाता है तो उस शेयर को कहते हैं हाफ। और जब दो हाफ शेयर को आपस में वापस से जोड़ा जाता है तो वो एक पूरा हिस्सा बन जाते हैं। अब इसमें देखेंगे आप कौन से, पहले वाले क्वेश्चन में को पहली एक्टिविटी में आपको बताने कौन सा जो है जो हाफ है, राइट। तो इस पतंग का ये वाला हिस्सा, ये हाफ हाफ दिख रहा है, ये एप्पल का ये वाला हाफ दिख रहा है, रेक्टेंगल का ये वाला हाफ दिख रहा है, राइट। तो ये हाफ हाफ, बाकी पिज्जा का और ये कोक बॉटल का ये हाफ नहीं है शेडेड। अब इसमें आपको एक्टिविटी दी गई है कि लाइन डालो जहां से ये
आपको हाफ दिखे, तो अगर इसके बीच में से ऐसे डालेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। यहाँ पे दो हिस्से हैं, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, पांच हिस्सा, तो इसके थोड़ा बीच में से डालेंगे तो हो जाएगा, इसके बीच में से डालेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से डालेंगे तो बीच में से हो जाएगा लाइन के। अच्छा, फिर क्या होता है, शबनम हैज ईटन सम चिक्की। चिक्की क्या, वो एक तरीके की, हमारे इधर नॉर्थ में बोलते हैं कि गज्जक टाइप, राइट, पीनट्स एंड जैगरी को मिला के एक चॉकलेट टाइप की बनाई जाती है, तो काफी टेस्टी लगती है। तो चिक्की बनी है, एक तरीके चॉकलेट ही समझ लीजिए, पीनट जैगरी की बनी हुई। तो उसको शबनम ने तीन तरफ से खा लिया, एक इस यहाँ से खा लिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब हमें पता करना है कि उसने हाफ खाया है, हाफ से कम खाया है, या हाफ से ज्यादा खाया है। कैसे पता लगेगा, हमें उसके पोर्शन काउंट करने पड़ेंगे, राइट, कितने पोर्शन टोटल थे और टोटल का उसने कितना खा लिया। तो अगर हम टोटल देखें, अब पिछली क्लास में आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, ग्रुपिंग पढ़ी होगी, तो अगर हम यहाँ पे ग्रुप करें 1 2 3 4 5 6, और ब्रेथ वाइज हम अगर ग्रुपिंग करें 1 2 3 4, सो 4 × 6 मतलब 24 पूरे इसके अंदर पीसेस हैं। नाउ 24 में से कितने पीसेस बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 24 में से 12 पीसेस, 24 टोटल थे, 12 पीसेस बचे हुए, मतलब 24 माइनस 12, 12 पीसेस खा लिए हैं शबनम ने। तो 12 पीसेस बचे हुए हैं, 12 पीसेस खा लिए, मतलब हाफ खाया है उसने, राइट। तो इस तरीके से हम कहेंगे हाफ, तो वही इक्वली शेयर्ड थे। शबनम ने अपना पोर्शन खा लिया, जो बचा हुआ है वो मुक्ता का है। अब इसी में ये चीज कही है, ये एक्टिविटी जो आप खुद करेंगे, शो बाय कलरिंग हाफ अ चिक्की दैट हैज बीन ईटन फ्रॉम टू साइड्स। अब यहाँ पर कुछ यही चीज बनानी है जो दो साइड से खाई जा चुकी है चिक्की, और जो बची हुई है। तो इसमें टोटल पोर्शन जो है अगेन 24 ही है, तो उसमें से आपको आपको 12 कलर करने हैं, और 12 को शेड, और 12 को कलर नहीं करना, राइट। तो इस तरीके से आप एक अम, ये डिस्प्ले करेंगे। बाकी ये और शेप्स दी गई हैं कि, और कहा गया कि ड्रॉ लाइंस टू शो डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग हाफ। तो किसी भी अपोजिट कॉर्नर्स के थ्रू अगर आप लाइन डाल देंगे इसमें, तो वो हाफ बन जाएगा। इसको यहाँ से डालेंगे, यहाँ से अगर मेरा माउस का पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो एक हाफ है, यहाँ से यहाँ तक फिर एक हाफ है, यहाँ से यहाँ तक फिर एक हाफ है। तो जो भी कॉर्नर है उनके अपोजिट कॉर्नर्स को होते हुए जो भी लाइन आप डालेंगे उससे वो हाफ में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट द होल पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ। तो आपको एक हाफ दिया गया है, अदर हाफ इसका इक्वल फेयर शेयर ही होगा, तो उसको आप बनाना है ताकि ये पूरा बन जाए। तो ये काइट है, ये रेक्टेंगल है, ये एक तरीके ट्राइंगल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3, 1 2 3, तो इतना आगे बढ़ा के और फिर इसे जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। काइट का भी ऐसे सेम करके इसको जोड़ देंगे। ऐसे ही यहाँ पे बीच में एक डॉट आ रही है, मतलब दो पोर्शन ये है इधर की साइड के, तो यहाँ पर दो पोर्शन तक आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी दो पोर्शन, और बाद में इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये भी पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा, राइट। सो अब आगे करते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ। तो वो चीज जो हम पहले बात कर ही चुके हैं। फाइंड ऑल द डिफरेंट वेज टू मेक अ हाफ। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ। फाइंड ऑल द डिफरेंट वेज टू मेक अ हाफ। कोई भी शीट लेंगे आप, उसको अगर हाफ में इस वाले एज को इस एज से मिलाएंगे और प्रेस कर देंगे तो ये दो आपको हाफ मिल जाएंगे। ऐसे ही ये लॉन्ग एज को एक दूसरे से मिलाएंगे तो एक अलग तरीके से हाफ मिल जाएगा आपको।
राइट। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताई गई कि फेयर शेयर क्या नहीं होता। अभी तक आपने पढ़ा फेयर शेयर, अभी हम बात करेंगे छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी से फेयर शेयर क्या नहीं होता। तो एक ओल्ड मैन था, उसके दो बेटे थे, अमित और बाला, अमित एंड बाला। और उसके पास एक मैंगो ट्री था, एक मैंगो ट्री, एक सोलर लैंप था और एक वुलन की ब्लैंकेट थी, कंबल था। उसने कहा भाई मेरे पास ये तीन चीजें हैं, तुम इन्हें आपस में बांट लो बराबर बराबर। अब बाला और अमित में से अमित जो था वो थोड़ा शातिर, चालाक किस्म का था, राइट। तो उसने एक तरीका सुझाया। उसने कहा अपने भाई को कि इन ये भी जो जो तीन चीजें मिली हैं इनको बराबर बराबर बांटते हैं। तो ट्री में क्या करेंगे, पेड़ तुम रखना, फल मैं रख लूंगा। I'll keep the fruits, you keep the tree. I will keep the lamp during the night. मैं रात में लैंप को अपने पास रखूंगा, तुम लैंप को दिन में अपने पास रख लेना। I will keep the blanket for half of the year. मैं ब्लैंकेट को आधा साल अपने पास रखूंगा विंटर में, तुम ब्लैंकेट को आधा साल अपने पास रखना समर में। और बाला बेचारा इनोसेंट सा था, उसे पता नहीं था, वो एग्री किया। अब क्या ये चीज सही है? अब मैं किसी को लैंप दूं, लैंप मुझे किसी के साथ शेयर करना है, बट मैं कंडीशन ये लगा दूं कि रात में तो मैं उस लैंप को यूज करूंगा, दिन में तुम उस लैंप को यूज करना। तो बेचारा वो रात में तो अंधेरे में बैठेगा, राइट। ऐसे ही अगर कोई ट्री है, तो ट्री को मैं कहूँ कि ट्री तुम रख लो, फ्रूट्स मैं रख लूं, तो मतलब ये भी, तो ये तो फेयर शेयर नहीं हुआ। ऐसी कंबल, कंबल का तो हमें जरूरत, वुलन ब्लैंकेट्स की जरूरत हमें सर्दियों में ही पड़ती है, विंटर्स में ही पड़ती है। विंटर में आधा ईयर मैंने विंटर जिसमें पड़ती है मैंने रख लिया अपने पास और समर में दे दिया। तो ये तीनों ही केस में फेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट। तो आपसे पूछा गया इज दिस फेयर वे ऑफ शेयरिंग, क्या ये आपको ये पढ़ के, ये स्टोरी पढ़ के क्या ये फेयर वे लगता है? तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा, राइट। तो इसको कैसे अलग तरीके से बांटा जाए? तो अलग तरीके से ऐसे ही बांटा जा सकता है कि साल में आधे दिन आधी रातों को लैंप एक भाई के, मतलब वो अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट नाइट यूज करे लैंप को। ऐसे ही फ्रूट्स जब आए तो उसको बराबर बराबर बांटे। ऐसे ही विंटर में ब्लैंकेट को दोनों लोग अल्टरनेट नाइट्स में यूज करें। तो इस तरीके से हम कहेंगे फेयर, फेयरली ये चीज शेयर हो गई। अब यहाँ पर दी गई एक्टिविटी, एक बड़े से बाउल में 6 मैंगोज रखे हुए हैं, दो लोग लेने वाले हैं, तो दोनों का हाफ हाफ मिल जाएंगे, तो मतलब 3 3 मैंगोज मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हाफ और डबल का अभी हमने क्या समझा था, जब भी किसी होल को, पूरे हिस्से को दो लोगों के बीच में इक्वली बांटा जाएगा तो उन्हें हाफ हाफ मिलेगा, राइट। अब हाफ और डबल का कंसेप्ट समझना है यहाँ पे। मल्टीप्लाई आप पढ़ ही चुके हो, तो यहाँ से हम डिवीजन के बारे में हमें थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाता है। तो आई हैव हाफ नंबर ऑफ मार्बल्स दैट यू हैव, और ये गुड़िया कहते हैं कि आई हैव डबल द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट यू हैव। तो उसके पास मार्बल्स कितने? 3। उसके पास मार्बल्स कितने थे? 6। तो उसने इस लड़की ने कहा जो ब्लू ड्रेस में कि मेरे पास तुम्हारे से आधे हैं मार्बल, ऑब्वियसली 6 है। 6 के जो हाफ है, आधा है, वो 3 है। और वो जो येलो ड्रेस में लड़की है वो कहती है कि मेरे पास, तुम्हारे पास जितने मार्बल्स हैं उसके डबल है, मतलब उसके पास 3 है, तो 3 का डबल, 3 × 2 मीन 6, राइट। ऐसे ही वो आगे कुछ गेम्स खेलते हैं। तो इन दिस राउंड आई गॉट 4 मार्बल्स, आई गॉट 8 मार्बल्स। तो ब्लू ड्रेस वाली लड़की के पास 4 मार्बल्स थे, येलो ड्रेस वाली लड़की के पास डबल थे। फिर नेक्स्ट राउंड में ब्लू ड्रेस वाली लड़की के पास 10 हो गए, येलो ड्रेस वाली के पास 5 हो गए। तो यहाँ पर इसके पास, येलो ड्रेस वाली लड़की के पास ब्लू ड्रेस वाली से हाफ थे मार्बल,
ब्लू ड्रेस वाली के पास येलो ड्रेस वाली से डबल थे मार्बल, राइट। तो ऐसे ही हम इनको फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। 4 marbles आर हाफ ऑफ 8 marble, 8 marbles आर हाफ 4 marble। तो अब ये हाफ हम क्यों कह रहे हैं? 8 marbles आर डबल ऑफ 4 marbles। जब 8 marbles को आप इक्वली शेयर करेंगे दो लोगों के बीच में, तो 4 4 मिलेंगे दोनों को। और दो हाफ, मतलब यहाँ पे ये हाफ हाफ हो गए 4 4, उन दोनों हाफ को अगर आप मिलाएंगे तो वो 8 होगा, राइट। सो 4 marbles आर हाफ ऑफ 8 marbles and 8 marbles are double of 4 marbles। ऐसे 10 marbles are half of 5 marbles, 5 marbles are, sorry, 10 marbles are double of 5 marbles, 5 marbles are half of 10 marbles, right। तो ऐसे ही ये वाला भी आपको, ये नीचे वाली एक्सरसाइज आप खुद से कर लीजिएगा, राइट। नाउ गेस हु एम आई। ठीक है, यहाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग पजल दी गई है। यहाँ पे दो कंडीशन दी गई है और जो इनमें नंबर दोनों कंडीशंस को मैच करे उसको हमें टिक करना है। तो पहली कंडीशन क्या है? आई हैव लेस देन डबल ऑफ 3 marbles। मेरे पास 3 marbles के डबल का आ, आ, उस डबल से कम है। तो 3 marbles का डबल हुआ 6, तो 6 से कम है तो वो 4 marbles भी हो सकता है, 5 marbles भी हो सकता है, 6 marble तो नहीं होगा, राइट। बट अब हमें दूसरी कंडीशन देखनी पड़ेगी, दो आंसर तो नहीं है, एक ही आंसर है। आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 8 marbles। मतलब मेरे पास 8 marbles के हाफ से, हाफ जितना होता है उससे ज्यादा है। तो 8 marbles का हाफ क्या है? 4, 4 से ज्यादा है, तो ये हमारा राइट आंसर वो 5। तो 5 marbles जो है इन दोनों कंडीशंस को टिक कर रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है। आई हैव लेस देन डबल ऑफ 3 marbles, 3 marbles के डबल से भी कम है ये। और आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 8 marbles, 8 marbles का हाफ जो कि 4 है उससे भी ज्यादा है। तो ये दोनों कंडीशंस को, ऐसी नेक्स्ट वाली जो है पजल, आई हैव लेस देन डबल ऑफ 4 marbles। मेरे पास डबल ऑफ 4 marbles से कम है, तो डबल ऑफ 4 marbles इज 8, उससे कम है तो 8 marbles तो नहीं होगा, या तो 6 marbles होगा या 3 marbles होगा। आई हैव, तो सेकंड कंडीशन देखते हैं, आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 10 marbles। तो अगेन सेम, 10 marbles का जो हाफ है उससे ज्यादा है, तो 10 marbles का जो हाफ है वो 5 हुआ, और उससे ज्यादा का, अब 5 से ज्यादा तो 3 नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर है 6। आप समझ गए होंगे इसको, आप रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लेना और इनको कर लेना, ये आपको हाफ और डबल समझ में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा था, होल को आप दो लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अभी हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, बट ये दो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। मेरे पास गुड्डे गुड़िया हैं, मैं उन मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। मेरे पास टॉयज हैं, मैं उनके बीच में कुछ चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी एक पूरी चीज जब दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में बराबर बराबर बांटी जाती है तो वो हाफ होती है। और अब उससे हम एक आगे बढ़ेंगे, व्हेन अ होल इज शेयर्ड इक्वली अमंग 4 people, ईच शेयर इज कॉल्ड अ क्वार्टर। तो पहले हमने क्या बोला था? व्हेन अ होल इज शेयर्ड इक्वली अमंग 2 people, ईच शेयर इज कॉल्ड हाफ। अब यहाँ पे व्हेन अ होल इज शेयर्ड इक्वली अमंग 4 people, ईच शेयर इज कॉल्ड अ क्वार्टर, राइट। तो जब एक पूरा हिस्सा चार लोगों के बीच में इक्वली इक्वली बांटा जाएगा, मतलब उसके चार इक्वल हिस्से होंगे, तो हर एक हिस्से को क्वार्टर कहा जाएगा, राइट। तो ये आप क्वार्टर देख रहे हैं। तो व्हाट पार्ट ऑफ द चिक्की डिड ईच गेट? तो हर किसी को चार बच्चे थे, चारों बच्चों के बीच में जो चिक्की थी वो बराबर बराबर बांटी गई, तो हर एक को क्वार्टर मिला। हाउ मेनी क्वार्टर्स आर इन अ होल? तो एक होल के अंदर चार क्वार्टर होते हैं, चार क्वार्टर मिलके एक होल बनाते हैं, राइट। तो हाउ मेनी क्वार्टर्स इन अ होल मीन्स देयर आर 4 quarters in a whole. How many quarters
make one whole, 4 quarters come together to make one whole. So students may also say one fourth or half of half. Teacher could encourage various ways of expressing and help them to come up with precise expression. So half का half भी quarter होता है, one fourth भी बोल सकते हैं, half of half भी बोल सकते हैं, different ways हैं. अब इसमें हमें उस पे टिक करना है जो कि करेक्ट तरीके से क्वार्टर बता रहा है, तो ये वाला है क्वार्टर्स. बाकी आप एक्टिविटी करना. अब यहाँ पे ड्रॉ लाइन करना जिससे आपको क्वार्टर मिले पूरे का. तो अगर एक लाइन यहाँ से डालेंगे, एक लाइन यहाँ से डालेंगे, एक वर्टिकल ऊपर से नीचे, एक हॉरिजॉन्टल, ये अ, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. तो ये 4 पोर्शंस हमें मिल जाएंगे. ऐसे ही इनके भी पोर्शन बना सकते हैं. ऐसे ही यहाँ पे एक क्वार्टर दिया हुआ है आपको, आपको 3 क्वार्टर्स ड्रॉ करने हैं, राइट, इसको पूरा बनाने के लिए. यहाँ पे 3 क्वार्टर्स दिए हुए हैं, आपको एक क्वार्टर बनाना है इसको पूरा करने के लिए, राइट. तो इस तरीके की एक्टिविटीज है. अब हाफ और क्वार्टर के बीच में डिफरेंस बताया गया. अब यहाँ पे क्या है, शबनम है ब्लू ड्रेस वाली, मुक्ता ग्रीन ड्रेस वाली. अब इसमें स्टेटमेंट क्या है, शबनम हैज कलर्ड हाफ ऑफ द बर्ड्स हाफ और अ क्वार्टर. अब हमें पता करना है उसने हाफ कलर किए या अ क्वार्टर कलर किया. तो होल क्या है, होल नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8. तो होल में से कितने कलर्ड है, 4. तो टोटल अगर 8 है और कलर्ड 4 है, मतलब उसने हाफ कलर किए. तो हम इस पे टिक लगाएंगे. शबनम हैज कलर्ड हाफ ऑफ द बर्ड्स. वेरस मुक्ता ने कितना कलर किया है, अब उसने 2 को ही कलर किया है. बर्ड्स उसके पास भी 8 थे. तो 4 क्वार्टर्स मिलके एक पूरा होल बनाते हैं. तो मतलब 2, ये उसने क्वार्टर बर्ड्स को कलर किया है. तो हम यहाँ पे क्वार्टर पे क्लिक करेंगे, राइट. तो 4 क्वार्टर्स थे, 1 2 1 2 1 2 1 2. 4 क्वार्टर्स में से सिर्फ एक क्वार्टर ऑफ बर्ड्स मुक्ता ने कलर किया है. अब शबनम ने जो है मुक्ता के, अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करा रहे हैं इस वाले स्टेटमेंट में. इस वाले स्टेटमेंट में हम कंपैरिजन करा रहे हैं किसने कितना कलर किया. तो शबनम हैज कलर्ड, शबनम जो थी उसने हाफ किया था, मुक्ता ने क्वार्टर किया था. तो शबनम ने मुक्ता शबनम हैज कलर्ड डबल द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट मुक्ता हैज कलर्ड. मुक्ता ने तो बस 2 ही किए थे, शबनम ने 4 किए, तो उसने उसके मुक्ता के कलर से डबल कलर किया बर्ड्स को. ऐसे ही एक और यहाँ पे आ गई, लक्षण्या एंड पीहू हैव 16 फ्लावर्स ईच, राइट. अब यहाँ पे उसने जो ये अ, 4 लक्षण्या जो है इसने 4 फ्लावर्स को टाई किया है. पीहू ने 8 फ्लावर्स को टाई किया है. टोटल फ्लावर्स कितने हैं, 16. तो 16 को अगर 4 पोर्शन में इक्वली बांटा जाएगा तो हर एक पोर्शन में 4 फ्लावर्स होंगे. तो लक्षणा ने 4 को टाई किया, मतलब उसने क्वार्टर को टाई किया है. पीहू ने 8 को. तो 16 को अगर दो लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड किया जाएगा तो वो 8 8 आएगा, राइट. तो 8 किया है मतलब उसने हाफ किया है. तो पीहू टाइड हाफ ऑफ हर फ्लावर्स. टोटल फ्लावर कितने थे, 16. पीहू ने 8 को किया तो उसने हाफ ऑफ फ्लावर्स को टाई किया. लक्षण्या ने 4 को किया तो उसने क्वार्टर ऑफ फ्लावर को टाई किया. तो लक्षण्या ने पीहू के मुकाबले, पीहू के कंपैरिजन में हाफ द नंबर ऑफ फ्लावर्स थे वो टाई किए पीहू के कंपैरिजन में. टोटल फ्लावर्स के कंपैरिजन में उसने क्वार्टर किया था, बट पीहू के कंपैरिजन में उसने हाफ किया. पीहू ने 8 टाई किए थे, उसने 4. तो 4 जो है 8 का हाफ है,
राइट। अब ये 1 क्वार्टर करके आपको 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर ऐसे करके समझाया भी गया है। तो जो हमारा 1 आवर होता है, पूरा 1 आवर, वो 1 आवर जो है 4 क्वार्टर्स में अगर उसे बांटा जाए, मतलब 4 क्वार्टर्स मतलब क्वार्टर का मतलब ही 1/4 होता है। तो 1/4 ऑफ 1 आवर इज 15 मिनट्स। तो कभी आपने पढ़ा हो क्लॉक में टाइम, अभी बच्चों को पता नहीं कितना देखना आया। अ, तो अगर हम कहते हैं 4:45, तो हमारा कहने का मतलब होता है अभी जो करंट टाइम है दैट इज 4:45। हम कहते हैं 5:15, तो मतलब 5:15, राइट। तो 1/4 ऑफ द टोटल इज अ क्वार्टर। तो यहाँ पे हमें उन पे टिक करना है जहाँ पे 3 क्वार्टर्स कलर हो रखे हैं, तो ये भी टिक है, ये भी टिक है, ये तो हाफ है, ये भी टिक है, ये भी टिक है। तो ऐसे ही ये वाली बाकी एक्टिविटीज आपको करनी है। कलर द शेप्स टू शो द फ्रैक्शंस एज इंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे 2 क्वार्टर, यहाँ पे 1 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, ऐसे यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके 2 क्वार्टर्स, 1 क्वार्टर, और हियर इज अ रेक्टेंगल विच शोज क्वार्टर्स, डिस्कस हाउ। अब ये कैसे क्वार्टर दिखा रहा है? यहाँ पे एक्चुअली 4 कलर्स हैं। हर एक 4 कलर जो है 4 4 टाइल्स से बना हुआ है, राइट। टेट्रिस खेलते हैं वीडियो गेम, उसके जैसा ही है सिंबल ये। तो इसलिए यहाँ पे क्वार्टर्स हैं, तो 4 कलर्स हैं, उससे बना हुआ है। तो अगर हम एक निकालेंगे तो वो 1 क्वार्टर हो जाएगा। यही चीज ये 5x4 की ग्रिड दी गई है। इसको डिफरेंट वेज में बोला गया है क्वार्टर में दिखाने के लिए। तो एक में आप 5 5 के क्वार्टर दिखा सकते हैं, राइट। तो उसको अलग कलर से करके, अलग ऑर्गेनाइजेशन से करके आप दिखा सकते हैं। तो ये कुछ पजल्स थी जिन्हें आप कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, नहीं तो दोबारा आप इसे रिपीट करके सुन सकते हैं। थैंक यू। और सॉरी, जस्ट टू रिमाइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप आगे डिवीजन, शेयर्स, कैसे किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, फेयरली, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तक इसके चीजें काम में आएंगी, तो ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा टाइम लेके। थैंक यू।